दहेज हटाओ बेटी बचाओ, दहेज हटाओ बेटी बचाओ। भारत माता की जय। हॅलो मित्रमंडळी, कशी आहे तुम्ही? जबरदस्तच आणि मी अँकर परेश पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो तुमचाच आवडता कार्यक्रम म्हणजे चला काय बोलूयामध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच आहे मी आलो म्हणजे वेगवेगळे विषय घेऊन येत असतो किंवा आपल्यासोबत वेगवेगळे सेलिब्रिटी असतात आणि असं उभं तिथलं म्हणजे विषय 100% विषय आज असा आहे की आज आपलं छातीवर ना आपण तिरंगा घेऊन दिसतोय, आपण साजरा करून राहिलो 26 जानेवारी. आणि मला माहीत झालेलं आहे की नागपूरमध्ये वेगवेगळे असे संस्था जे आहेत एकत्रित येऊन ते अजनी वनचे जे ट्रीज आहे म्हणजे झाडं आहेत त्यांना ते वाचवण्याचा असं प्रयत्न करतात आणि त्याच्यासाठी त्यांनी एक सायकल रॅली अशी काढलेली आहे. तर काय त्यांनी आजचा कार्यक्रम कसा केला आहे, काय कार्यक्रम आहे हे पूर्ण जाणून घ्यायला मी आज इथं आलेला आहे. चला काही बोलूया. आमच्या फाउंडेशनचं नाव द ड्रीम फॉर लाईफ फाउंडेशन आहे. आम्ही तसं म्हटलं तर आम्ही प्रत्येक सोशल वर्कमध्ये आम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करतो, ॲज अ ह्युमॅनिटी आम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करतो. आणि आज आम्ही इथे 26 जानेवारीला इथे अजनीवनमध्ये आम्ही व्हॉलेंटिअरिंग करायला आलो होतो. हे झाडं जे दिसत आहे आपल्याला, हे झाडं वाचले पाहिजे यासाठी आमचे प्रयत्न आहे. मी तर स्पार्टन स्पोर्ट अकॅडमीच्या डायरेक्टर आणखी कोच पण आहो. आम्ही आलो आहे ललित कला भवन केंद्र मायानगर नागपूर इंदोरा त्या भागातून आलो आहे. आमच्या अकॅडमी थ्रू आम्ही प्रोटेस्ट करण्याचे काम करत आहोत मागच्या 5 and 6 वीकमध्ये. आज आपने एक चीज़ देखा रिपब्लिक डे के इस पे कम से कम 700 से 800 जो नागपुर के रेगुलर सिटीजन्स हैं, यंग सिटीजन्स हैं, उन्होंने एक इको फ्रेंडली तरीके से साइकिल चला के 12 किलोमीटर RBI संविधान चौक से अजनी रेलवे मेन स्कूल तक ये बताया कि हमें ये पेड़ बचाने हैं. अजनी वन एरिया में जो 490 एकड़ में फैला है, कम से कम 30,000 के ऊपर पेड़ हैं. ये जो IMS का प्रोजेक्ट है इंटरमोडल स्टेशन, ये इसे ऑल्टरनेट जगह में शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि इतनी जो पेड़ों की मतलब जो नुकसान होने वाला है ये हम कभी भरने वाले नहीं भर सकते इसको. तर मित्रांनो, सगळे सन्मान आपलं एक तिरंगा आपण छातीवर लावलेला आहे, भाऊनं लिहिलेलं आहे एक वादळ भारताचं. तर याला विचारून घेऊ काय आहे एक वादळ भारताचं. एक वादळ भारताचा ये एक पहल है जिसमें हम लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि पेट्रियटिज्म क्या है, उनको ये समझाते हैं. अब 15 अगस्त और 26 जनवरी एक ऐसा दिन रहता है जिसमें लोग अपने ये दिन को पिकनिक के तौर पे मनाते हैं. बट हमारा कहना ये है कि इसको ईद, दिवाली, होली ऐसे फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेट करा जाए और इसको पेट्रियटिज्म बताया जाए. मैं 45,000 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाला हूँ 8/11/2021 को. भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नवयुवक और युवकों को मुक्त करो. उस चीज़ों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलेंगी और मेरे भारत देश से ये गुजारिश है कि मैं चाहूँगा कि अपने नौजवान अपने देश की अमानत है, वो नशीली चीज़ों में ना ध्यान दिया जाए और योगा करके, साइकिलिंग करके, रनिंग करके, एथलीट्स बन करके अपने देश की शान बढ़ाया जाए. आमचे सर्व स्टुडंटचे एक सर्वात मोठं मोठं आहे, झाडं लावल्यानंतर त्यांना प्रॉपर ग्रोथ करायचं, आणखी प्रॉपर प्रोटेक्शन द्यायचं. हे ईच अँड एव्हरी स्टुडंटला चांगल्याचपणे आम्ही घडवतो आहे. आणखी इथे जे राबवण्यात आलेले जे उपक्रम त्यासाठी ह्या सर्वांना चांगल्याचपणे एक अवेअरनेस आलेला आहे की प्लांट आपल्यासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, आणखी त्याला काटायचे नाही. ह्या सर्व गोष्टी आम्ही प्रोटेस्ट करण्यासाठी आलेलो आहोत. किती वर्षापासून हा फाउंडेशन काम करतो? हा फाउंडेशन जवळपास 2 वर्ष झाले काम करतो आहे आणि दिस इज वर्किंग इन व्हेरियस टाईप्स ऑफ सोशल ॲक्टिव्हिटीज. आणि त्यामध्ये जसं आता कोविडमध्ये पण होतं, त्यामध्ये पण काही व्हॉलेंटियर्ससोबत मिळून आम्ही काही कामं केले होते. आणि आताचं सध्या मुख्य उद्देश आहे की जे वृक्ष आहे ते आम्हाला वाचवायचे आहे. इसके पहले भी जो पेड़ कटे गए हैं उसको लगाने और बड़े करने के लिए 100,000 साल लगते हैं. ये कम से कम 80, 90, 100 साल पुराने पेड़ हैं, तो हम इसको इतना जल्दी पूरा नहीं कर सकते. तो ये जो लोगों ने फुल स्ट्रेंथ में आके एक मैसेज दिया है, ये मैसेज लोगों ने पूरे नागपुर को, पूरे पॉलिसी मेकर्स को ये बताया है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट मत करो जो सिर्फ कंक्रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. ये पेड़ भी हमारे डेवलपमेंट में है. ये जो ऑक्सीजन और पानी देते हैं फ्री, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए ये मैसेज दिया है लोगों ने.
आता इथे सायकल रेलिंग केल्यानंतर तुम्ही जे दमले आणि थकले तर त्याच्यासाठी काही व्यवस्था केलेली आहे आणि ही व्यवस्था बेटिया शक्ती फाउंडेशन यांच्यातर्फे करण्यात आलेली आहे. तर त्यांना विचारून घेऊया सर काय व्यवस्था करण्यात आली. सर बेटिया शक्ति फाउंडेशन के यहाँ सभी वॉलेंटियर्स मौजूद हैं. हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी रैली में आए हुए मेहमान हैं उनके लिए चना पोहा, चाय की और पानी की व्यवस्था की हुई है. इसके अलावा आज भी हमारा डेली 130 से 150 लोगों को खाना वितरण चालू है. पूरे लॉकडाउन में हमने डेली 2100 लोगों को खाना खिलाया है और पूरे लॉकडाउन में हमने करीबन 2.5 लाख के ऊपर क्रॉस किए हैं. और आज भी जितने भी गरजू भूखे लोग मिलते हैं हमें उनको हम लोग खाना वितरण चालू है. पेट्रोटिज्म में आता है अपना नेशनल एंथम, जो लोग कभी गाना नहीं चाहते और ना ही इसके ऊपर इनिशिएटिव लेते. आप कैसे बोल सकते हो कि लोग गाना नहीं चाहते. लोग इसकी पहल ही नहीं करते ना. एक्चुअल में कैसा है कि रेगुलर बेसिस पे देखा जाए तो 15 अगस्त 26 जनवरी में लोग पिकनिक के तौर पे प्लान बना लेते हैं, हम लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. बट उनको अगर अपन राष्ट्रगान के लिए बुलाया जाए तो कोई राष्ट्रगान के लिए आने को नहीं देखता है. तो इस पहल को चालू करने के लिए हम फुटाला तालाब पे प्रोग्राम करते हैं. बट इस साल कोरोना महामारी के कारण अपना फुटाला पे प्रोग्राम ना हो पाया. तो इस बार हमने ये थीम चालू करे कि हर घर तिरंगा हर घर राष्ट्रगान, जिसमें लोग अपने परिवार, अपने सोसाइटी में, अपने एरिया में पूरे फैमिली के साथ राष्ट्रगान गाएंगे एक साथ ठीक 10:30 बजे. अपना ये पहल 85 सिटीज़ में फैल चुका है और जिसमें पूरी 85 सिटीज़ एक साथ एक ही समय पर ठीक 10:30 बजे राष्ट्रगान गाने वाली है. 45,000 किलोमीटर आप साइकिलिंग करेंगे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. जी हाँ, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइकिलिंग है ये. 45,000 किलोमीटर 12 से 15 महीने लगने वाले. वैरायटी चौक सुबह 6-7 बजे का टाइम है साइकिलिंग के लिए. जी हाँ. ये कौन से क्षेत्र से आप गुजरोगे. ये नागपुर से चलेंगी साइकिल अमरावती रोड से शेगांव, शिरडी गिरडी, पूना गिना, नासिक, इसी का बॉम्बे से जाएंगी सूरत होते हुए लेह लद्दाख, श्रीनगर से लेह लद्दाख से फिर रिटर्न कलकत्ता रोड पकड़ेंगे. विशाखा उधर से फिर टर्निंग ये सब आप साइकिल पे करोगे. हाँ, ये पूरा साइकिलिंग पे है. फिर ये जो आपका खाना पीना जो रहेगा, ये मुझे 50 लाख की ज़रूरत है. तो 2 लेडीज़ है, 2 जेंट्स है, 2 साइकिलिस्ट साइकिलिंग करने वाले हैं. ऊपर से 2 एक ड्राइवर रहेंगे, 2 फोटोग्राफर रहेंगे उसमें. ये पूरा टोटली खर्चा मेरे 50 लाख के ऊपर जा सकता या आगे पीछे हो सकता है. और मैंने इंडिया से ये गुजारिश की है कि मुझे मदद करो करके, लेकिन अगर मदद नहीं मिली तो भी मैं ये साइकिलिंग छोड़ने वाला हूँ. ये नक्की करने है. वाले हो या छोड़ना. ये साइकिलिंग इस जगहों से छोड़ने वाला हूँ, यानी शुरुआत करने वाला हूँ. शुरुआत है ना, चलोगे आप. चलोगे, चलाने वाले हो. और मैं NMC में सफाई कर्मचारी हूँ. वाह क्या बात है. सबसे बड़े कोरोना योद्धा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां. थँक्यू सर. फक्त सेव अजनीवनच का. अजनीवन हा सर्वात मोठा क्षेत्र आहे. ऐकल्यानुसार 400 ते काहीतरी एकरमध्ये. आणखी 3 ते 4 हजारच्या जास्त म्हणजे 7,000पर्यंत प्लांट्स इथे अवेलेबल आहेत, जे आता आपल्याला कुठे बघायसाठी मिळत नाही. त्यानुसार जे काही लहान बर्ड्स राहिले ते त्यांच्यासाठी घरटी झाली, आणखी सर्व भरपूर सारी गोष्टी इथे आपल्याला बघायसाठी मिळत आहेत. सर किती विद्यार्थी आलेत. आम्ही साधारणतः 60 ते 70 लोक आलेलो आहोत तुमच्याच अकॅडमीत. हां, स्पार्टन स्पोर्ट अकॅडमी म्हणून. आणखी पर्यावरण नीतिमूल्य हा आमचा दुसरा कन्सेप्ट आहे, म्हणजे की आम्ही मर्जमधून हे काम करण्यामध्ये येते. स्पोर्ट्सशिवाय त्या व्यतिरिक्त आम्ही मुलांना प्लांट पण बद्दल अवेअरनेस करतोय. तर मित्रांनो कसं आहे माहिती आहे का, हे सगळं बाईट घेताना नाही का मला एक व्यक्ती मिळाले, ते जोरानं ओरडून राहिले. ते म्हणतात झाड बचाने वाली झाडू लो, झाड बचाने वाली झाडू लो. तर आता पाहून घेऊया काय आहे हे झाड बचाने वाली झाडू. काय आहे सर हे झाड़ बचाने वाली झाड़ू? ये वलनी गांव के लड़कों ने बनाई है। इस झाड़ू में जो है वो बांस का हैंडल यूज किया है इन्होंने, और इसमें जब भी ये झाड़ू लगाई जाती है और जब ये छोटी हो जाती है 2 महीने बाद, अभी क्या होता है शहरों में प्लास्टिक के हैंडल वाली झाड़ू यूज़ करते हैं, 2 महीने बाद छोटी हो जाती है तो बचा हुआ प्लास्टिक का हैंडल और बची हुई घास जो होती है कचरे में डाल देते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश का अगर अनुमान लगाया जाए तो पता नहीं लाखों टन कचरा जो है वो कचरे में जा रही हैं ये सारी चीज़ें। इन लड़कों ने ये रिफ़िल करने वाली झाड़ू बनाई है, इसमें बांस का हैंडल लगा हुआ है। 2 महीने बाद ये आप इनको फ़ोन कीजिए, ये आपको आके इसमें और नई घास डाल के देंगे 60 रुपये में। अभी इन लोगों ने इसकी कीमत रखी है 120 रुपया। 2 महीने बाद जब ये छोटी हो जाएगी तो इनको फ़ोन कीजिए, 60 रुपये में आपकी एक घास इसमें डाल के देंगे। क्या है बेटिया शक्ति फाउंडेशन, क्या है, क्या करता है? हम लोग मेनली महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। अगर किसी भी महिला पे किसी भी तरह का अत्याचार अन्याय हो रहा है
तो हमारी संस्था उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है, उसकी कानूनी रूप से सहायता करती है। हम लोग डाउरी एक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। समाज में जो डाउरी एक्ट प्रथा चल रही है इसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या सक्सेसफुल कुछ केसेस किए आप लोगों ने? अभी तक के हम लोगों ने काफ़ी केसेस ले चुके हैं और आगे भी लेते रहेंगे। क्या क्या मामलों में आप इन्वॉल्व होते हो? लेडीज़ के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार हो गया है, किसी ने उसको हरास किया है, कोई परेशान कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, रात को अगर कोई महिला उसके घर पहुंचने में असुरक्षित फील हो रही है तो हमारे कोई ना कोई वॉलंटियर उसको घर सेफली पहुंचा देते हैं। आज जो ये साइकिल रैली वगैरह निकली है अजनी वन को बचाने के लिए, तो अजनी वन की रैली चालू होने से पहले एक राष्ट्रगान का सामूहिक राष्ट्रगान हुआ गया, तो जिसमें हमने हिस्सा लिए और लोगों को ये समझाया कि राष्ट्रगान पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद साइकिल रैली। हमारे साथ 800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और अपना ये पहल 85 सिटीज़ में अपना ग्रुप फॉर्म हो चुका है और जिसमें बहुत सारे NGOs भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव शक्ति अखाड़ा, इनर ब्राइट NGO है, बेटिया शक्ति फाउंडेशन है, अपना मार्टेक्स वॉरियर है, ऐसे करके बहुत सारे NGO है जो हमको सपोर्ट करते हैं। और हमारा मेन पहल यही है कि लोगों को इसके बारे में सीख मिले और नेशनल एंथम गाने के लिए मोटिवेशन आए, तो ये चीज़ के लिए हम लोग ये पहल चालू करें। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी जनता भी इसको सपोर्ट करे और हमारा साथ दे। अब इस तरीके से इन लोगों ने ये जो झाड़ू बनाई है इसके ऊपर में इन्होंने अपनी व्यथा लिखी हुई है अपने गांव की, कि सावधान, बकरी खाने से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है, वलनी गांव की पुनरुपयोगी झाड़ू। अब ये बकरी खाने से पूरा गांव कैसे बर्बाद हो रहा है? तो हम लोग शहर के लोग जो हैं इन गांव वालों को बोलते हैं आप लोग बकरियां पालिए, सरकार है इनको बोलती है आप लोग बकरियां पालिए, ये आपका जोड़ धंधा है। अरे भाई ये जोड़ धंधा नहीं है, इनका तोड़ धंधा है, क्योंकि बकरियां जो हैं ये लोग हमारे कहने में, हमारे बहकावे में आ जाते हैं और ये बकरियां पालना शुरू कर देते हैं। पूरे के पूरे किसान बकरियां नहीं पालते, सिर्फ 5-10% लोग जो हैं गांव के वो बकरियां पाल रहे हैं और उनके पास अपनी ज़मीनें भी नहीं है, वो बस लालच में आके इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। और वो बकरियां खाती क्या है हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। तो बकरियां जो हैं वो उन लोगों को पूरे गांव में जितने भी झाड़ हैं उनको कुल्हाड़ मार मार के नीचे गिरा देते हैं, अपनी बकरियों को खिला देते हैं। वो सार्वजनिक झाड़ों पूरे के पूरे कट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। किसान डर के मारे अपने खेतों के अंदर में जो बाड़ी हुआ करती थी, जो खेती बाड़ी हुआ करती थी, जो बाड़ी एक थी, बाड़ी का मतलब होता है फ्रूट्स के पेड़, तो आज वो लगाने से ही डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बकरी वाले उनको रहने ही नहीं देते। किसान हमेशा तो अपने गांव में, अपने खेत में पहरेदारी नहीं कर सकता ना, तो इसलिए आजकल उनको बोलो तो बोलते नहीं भैया हम तो आजकल लगाते ही नहीं है, पेड़ लगाते ही नहीं फ्रूट्स के। तो ये सारी इतनी बर्बादी चल रही है और हम शहर के लोग हैं वो बकरियां खाते जा रहे हैं, इन लोगों को बताते जा रहे हैं आप पालिए और पालिए और पालिए। तो इस तरीके से गांव का पर्यावरण खराब हो रहा है, गांव के लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं शहर वालों को हमें अपना ये जो पर्यावरण दिखता है अपने आसपास, आज हम जो ये कह रहे हैं कि अजनी वन बचाइए, अजनी वन बचाइए, अरे ये हमारे बाजू का, हमारी आंखों के सामने का पर्यावरण हमें दिख रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से वो जो गांव बर्बाद हो रहे हैं, वो जो गांव वाले की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, हमें वो पर्यावरण नहीं दिखता। तो हमें थोड़ी सी दूरदृष्टि से उस पर्यावरण को देखना है कि वो गाँव वाले हमारी वजह से आज एक उसमें फंस चुके हैं और बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें वो बकरियां खानी बंद करनी पड़ेंगी और गांव वालों की सहायता करनी है हमें, और इस झाड़ू को आप खरीदिए, गांव वालों को बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। ऐसे तो ये फाउंडेशन बहुत पुराना है, लेकिन जो अभी हम लोगों ने लॉकडाउन से इसको ज्वाइन किया है और लॉकडाउन से इसका मेन काम चालू किया है। वैसे तो ये NGO मेरे ख्याल से 10 साल पुराना है। हम लोग जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ खड़े हैं अभी हम लोग लॉकडाउन से जुड़े हैं। 2010 से हमारा NGO काम कर रहा है। 7,500 के ऊपर हमारे पूरे देश में वॉलंटियर्स हैं। नागपुर अकेले में हमारे 1500 के ऊपर वॉलंटियर्स हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी हमारे NGO का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी रिसेंटली। क्या बात है, यानी आप देश के साथ साथ विदेशों में भी काम कर रहे हैं? विदेशों में भी हम स्प्रेड हो रहे हैं धीरे धीरे, अलग अलग कंट्रीज में हमारा वर्चस्व बन रहा है। आमच्या ग्रुपचे अराउंड 35+ लोक आले आहेत आणि आम्ही सकाळी 5:30 पासून इथं काम करतो आहे आणि प्लस पूर्ण ट्रॅफिक मॅनेज करणं आणि बाकी व्हॉलेंटियर्सला कोऑर्डिनेट करून हा इव्हेंट व्यवस्थित मॅनेज करणं आम्ही सकाळपासून काम करतो। मेरी वाइफ अभी कोरम्बी हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं वो उनको छोड़ के यहाँ आया हूँ ताकि अभी 2 से 2.5 लाख रुपए उनके पीछे लग चुके हैं। हाँ, उनको छोड़ा है मैंने दवाखाने में, चाय पहुँचा के यहाँ आया ट्रीटमेंट के लिए उनको रखा है और वहाँ से फिर आप इधर यहाँ आए साइकिलिंग करने की। मेरे देश की एक अमानत है, जैसे तिरंगा झंडा है ऐसी पेड़ है। पेड़ है तो हमारा जीवन है, पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है, पानी है तो अपना जीवन है। ये बहुत अनमोल है जीवन के अंदर में, 2 चीज़ें बहुत मायने रखती है। और मैं इस बात से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने
देश के कुछ नागरिकों की इस दो चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो शायद मेरे ख्याल से देश का विकास हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा। सर आज ही का दिन क्यों, और दूसरी बात कितने लोगों ने इसमें सहभाग लिया? आज रिपब्लिक डे है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया 1950 में और भारत एक रिपब्लिक घोषित हुआ, गणतंत्र घोषित हुआ। रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 51AG जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उस पर यह लिखा है कि एवरी सिटीजन हैज़ हिज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ट्रीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, लेक्स, ऑल अदर लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, ये हर एक का ड्यूटी है और ये जो प्रोटेक्शन है ये हम कर रहे हैं आज, क्योंकि हमारी सरकार शायद कुछ जगह पे पीछे रह रही है, इसको ध्यान नहीं दे रही है। हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी में लिखा है कि 33% ग्रीन कवर होना चाहिए, हम लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे। हम बाकी सभी चीज़ कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे पॉलिसी को। अल्टीमेटली ये जो ड्यूटी है ये लोगों को मालूम चलना चाहिए और उन्होंने अपने एरिया के एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये लोगों ने मेसेज दिया। हा आजच्या 26 प्रजासत्ताक डे आहे. लोक सर्वजण बाहेर नाही पडतात. आता कोरोना तर कमी झालेला आहे एका अर्थाने. आणखी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आणखी जे काही सुरू आहे आज, जसं की प्रजासत्ताक दिन आहे त्या कारणास्तव सर्वजण बाहेर पडतात. आणखी हा एक वे असा आहे की यामध्ये सर्व लोक प्रॉपरपणे बघण्यामध्ये येतात आणखी एक हायलाईट होणार. त्यामुळे हाच दिवस आम्ही त्यासाठी निवडलेला. भारत माता की जय. दहेज हटाओ, बेटी बचाओ. दहेज हटाओ, बेटी बचाओ. भारत माता की जय.